The topic which we are going to discuss is writs. Writs are mentioned in Article 32 of Indian Constitution. आर्टिकल 32 ऑलरेडी जो है ना एक फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 32 का क्या इम्पोर्टेंस है? B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 जो है ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। वाई? क्योंकि कोई भी हमारे पास फंडामेंटल राइट है उसका जो प्रोटेक्शन है, उसका जो रिमेडीज है वो आर्टिकल 32 के अंदर हमको मिलता है। तो इसलिए जो है ना ये जो आर्टिकल 32 है इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये रिट्स वर्ड का मीनिंग क्या है? व्हाट डज दिस वर्ड मीन? तो रिट्स वर्ड का मीनिंग होता है रिमेडीज, यानी उपचार। मतलब हमारे पास जो समस्या है, हमारे राइट्स का जो वायलेशन होता है, तो हम उसको जो है ना कैसे रिमेडीज पा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस है। उसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जो है ना इसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 रिट्स कानून ने मेंशन किया है। तो हम रिट्स को एक एक करके पढ़ते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए हमको इलीगल डिटेंशन कर लिया गया है, इलीगल डिटेंशन राइट किसी पब्लिक अथॉरिटी ने। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो रिट्स का यूज करेंगे उस समय उसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस इसका मतलब जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है ये होता है यू हैव द बॉडी, यू हैव द बॉडी। मतलब जो है कि जो जिस बॉडी ने हमको अरेस्ट किया है वो बॉडी कहाँ है, ऐसा क्यों किया है। तो ये जो है ना इस कंडीशन में जो है ना ये हैबियस कॉर्पस का यूज़ किया जाता है। लेकिन हैबियस कॉर्पस का यूज हम किन किन कंडीशन में नहीं कर सकते? यदि हमारा जो डिटेंशन हुआ है वो लॉफुल हुआ है, मतलब कि जो हमने कुछ मिस्टेक किया है उसके लिए हुआ है, तो उसके जो है ना हम इसका यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ कि डिटेंशन जो है ना यदि आउटसाइड जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट है तब भी हम इसके यूज नहीं कर सकते। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस कंडीशन में जो है ना ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो है जब हम देखिए अगर हमें इलीगली डिटेंस किया जाता है तो हमारे कौन कौन से आर्टिकल का जो है ना वायलेशन होता है। देखिए आर्टिकल 19 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द कंट्री, यानी आर्टिकल 19 का वायलेशन होगा। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी इसका वायलेशन हो जाता है। आर्टिकल 22 जो खुद बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के, तो इसका जो है ना वायलेशन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है या फिर कोई भी एग्जामिनेशन कौन कौन से आर्टिकल का वायलेशन होता है। तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हम देखिए इसका यूज जो है ना हम अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी यूज़ करेंगे। तो क्या हम प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी इसका यूज़ कर सकते हैं? यस, हम इसका प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है ना पूछा जा सकता है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों पर्सन के खिलाफ इसका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जैसे आदमी जेल में है और जो है ना उसको इसका यूज करना है तो कैसे यूज करेगा? थर्ड पर्सन की हेल्प लेगा, तो थर्ड पर्सन की भी हेल्प लिया जा सकता है, इसमें अलाउड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो है ना पोस्टल लेटर का भी यूज़ कर, मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका थर्ड पर्सन कोई नहीं है आगे पीछे, उस कंडीशन में पोस्टल लेटर का भी यूज़ किया जा सकता है हैबियस कॉर्पस का यूज़ करने के लिए। तो ये जो है ना हैबियस कॉर्पस को हमने देखा कि जो है ना अगर हमें इलीगल डिटेंशन किया गया है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं उससे रिमेडीज़ के लिए। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हैबियस कॉर्पस होता है, हैबियस कॉर्पस ये जो है ना जनरली सबसे ज़्यादा किस केस में यूज होता है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, UAPA। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो है ना इसी के खिलाफ यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना किसी को भी जो है ना इलीगली डिटेन किया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा अभी तक जो है ना इसी के खिलाफ यूज़ किया गया है। अब हम नेक्स्ट रेट पे चलते हैं
जैसे हम देखते नहीं है कि बोल देते हैं कि आपके पास क्या राइट है ऐसा करने का, राइट। उसको चैलेंज करने का मतलब किसी अथॉरिटी ने कुछ कर लिया है हमको, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास क्या राइट है, आपने किस अधिकार से ऐसा किया है, तो वो होता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो है ना, बाय व्हाट अथॉरिटी। तो ये जो है ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि इसको कोई भी पर्सन जो है ना यूज कर सकता है इस क्यू वारंटो को, चाहे उस पर इम्पैक्ट पड़े या ना पड़े। क्योंकि देखिए क्या है कि अगर कोई भी गलत हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जो है ना कोई एग्ज़ाम हो, इसमें यूपीएससी ने कोई एग्ज़ाम करवाया, आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम जो है ना अनफेयर है, ये एग्ज़ाम जो है ना अगर मान लीजिए अनफेयर है, तो आप उसके खिलाफ जो है ना आराम से चैलेंज कर सकते हैं, तो ये क्यू वारंटो के अंदर होगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें जो हैवियस कॉर्पस से डिफरेंट है, ये प्राइवेट पर्सन और कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट यूज नहीं होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे उस पर इम्पैक्ट पड़े या ना पड़े, लेकिन ये प्राइवेट पर्सन और कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट यूज नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या मिनिस्ट्रियल पोस्ट के अगेंस्ट यूज हो सकता है? यस, यूज हो सकता है। जैसे जयललिता के केस में ये हुआ था। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन जो है ना डायरेक्ट मिनिस्टर बन जाता है बिना एमएलए के, तो आप जो है ना इसका यूज कर सकते हैं, जो जयललिता के केस में हुआ था। फिर हम अगर नेक्स्ट की बात करें तो जैसे कहते हैं ना कि इसे ये पब्लिक अथॉरिटी मेरा काम नहीं कर रही है, तो वो मतलब कि वो काम करे, इसके लिए एक रिट बनाया गया है मैंडमस। मतलब इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है बी कमांड। जैसे मान लो कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना रही कोई पब्लिक अथॉरिटी, तो हम इसका यूज कर सकते हैं मैंडमस का। तो ये जो है ना इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये इम्पोर्टेंट है जिस व्यक्ति पे जिस व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है ना, मतलब जिसका राशन कार्ड नहीं बन रहा है, केवल वही व्यक्ति इसका यूज कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि इसको जो है ना कहाँ यूज नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट, गवर्नर, राइट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, या फिर अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जो अपने डिस्क्रिशनरी पावर पे काम कर रहा है, तो वहाँ भी इसका यूज नहीं कर सकते। और प्राइवेट पर्सन, क्वेश्चन ये उठता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ इसका यूज क्यों नहीं कर सकते मैंडमस का, क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो जो है ना ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं, ये जो है ना ऑलरेडी अपना काम करेंगे, इसलिए इनके खिलाफ जो है ना इनको जो है ना प्रेसिडेंट और गवर्नर को इससे एग्जाम किया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ना हेड ऑफ स्टेट होता है, तो ये जो है ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सेकंड चीज़ ये है कि एक इसमें एक टर्म होता है एंटीसिपेटरी इंजरी। एंटीसिपेटरी इंजरी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कि कोई पब्लिक अथॉरिटी है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एसबीआई है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, अगर मान लीजिए किसी दिन ये बंद रहती है, राइट, मतलब अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और हम उस पर जाते हैं अपना काम करवाने के लिए, तो अब वो बंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके खिलाफ जो है ना ये मैंडमस का यूज कर रहे हैं। वो बंद है अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। हाँ, यदि हमारा एप्लीकेशन उसके पास पहुंच गया है और वो एक्शन नहीं ले रहा है, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो इसके लिए एक टर्म होता है एंटीसिपेटरी इंजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने 3 रिट्स का यूज़ किया है, मतलब पढ़ा है। अब हम चौथा रिट्स का यूज़ पढ़ने जा रहे हैं, और वो है कि मान लीजिए कोई काम रोकना है, मतलब जो है ना जैसे कोई हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल रहा है कि आप ऐसा मत कीजिए, है ना, मतलब कोई रॉन्गफुल डिसीजन से रोकने के लिए, तो इसके लिए होता है प्रोहिबिजन। ये रिट नंबर 4 है, प्रोहिबिजन होता है, मतलब टू प्रोहिबिट होता है ना। एक मतलब कि जो है ना कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब ये प्रिवेंशन है, मतलब कि पहले से ही रोक दो। तो ये जो है ना जनरली लोअर कोर्ट के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है ना, बाय द हायर कोर्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसी से रिलेटेड एक और होता है सर्स्योरारी, ये लास्ट है। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें मान लीजिए कोई डिसीजन ले लिया गया है, अब उसको सर्टिफाइड करने के लिए कि ये डिसीजन रॉन्गफुल है कि राइट है, उसके लिए होता है सर्स्योरारी। मतलब कि ये जो है ना क्योर है और ये प्रिवेंशन था, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो है ना लोअर कोर्ट, दोनों लोअर कोर्ट के अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं बाय द हायर कोर्ट। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्ट्रियल ऑर्डर के खिलाफ इसका यूज नहीं कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और
एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्ट्रियल ऑर्डर के खिलाफ। तो ऐसे क्वेश्चन किसी पूछता है या फिर कोई अदर एग्जामिनेशन। ये जनरली जो है ना जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल दो खिलाफ जो है ना यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या फाइनेंस कमीशन के खिलाफ यूज कर सकते हैं? यस, यूज कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस कमीशन खुद एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। यस, तो इस तरह से जो है ना हमने इसका पढ़ा पांचों रेट्स। ये पांचों रेट्स जो है ना हमें जो है ना कलेक्टिवली जो है ना हेल्प करता है टू एक्सेस जस्टिस एंड राइट्स। अब हमने पांचों रेट्स को पढ़ा है तो इसमें से एक डिफरेंस समझ में आया होगा। डिफरेंस ये समझ में आया होगा कि हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो शुरू के तीन राइट्स थे, मतलब कि हाइबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो और मैंडमस, ये जो है ना अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी यूज होते हैं जनरली। और जो सेकंड वाला टाइप है जो क्या था, प्रोहिबिजन था और सरसरारी, ये जो है ना जनरली अगेंस्ट जुडिशियल अथॉरिटी यूज होते हैं बाय द हायर कोर्ट टुवर्ड्स लोअर कोर्ट, और जो है ना अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी। और ऐसा कौन सा रिश्ता जिसको कोई भी यूज कर सकता है, वो है क्यू वारंटो, जिस पे चाहे इम्पैक्ट पड़े या ना पड़े। लेकिन जो मैंडमस था इसको जो है ना केवल वही व्यक्ति यूज कर सकता है जिस पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो ये होता है। और जो हाइबियस कॉर्पस एक ऐसा रिट्स था जिसको प्राइवेट और पब्लिक दोनों के खिलाफ यूज कर सकते हैं। ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या है ना कि ये जो आर्टिकल 32 है, हमारे पास जो भी राइट्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, उसके लिए जो है ना एक रेमेडीज़ का काम कर रहा है। इसलिए इसको B.R. अम्बेडकर जो है ना इसको क्या बोले हैं, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से जो है ना हमारा जो चैप्टर है रेट्स है ये जनरली ख़त्म हो जाता है।